प्रत्येक स्वप्न निष्फल ही नहीं होता। कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो हमारे आगामी समय की सूचना दिया करते हैं। आचार्य वादीव सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखते हैं कि हमारे जीवन के आगामी समय में जो शुभ अशुभ होने वाला होता है वह हमारे लिए पूर्व ही स्वप्न के रूप में संकेत दे करके जाता है। जैसे कि एक उदाहरण हम ले लें कि सीता के जीवन में जो आगामी समय में घटना होने वाली थी, पद्म पुराण में उल्लेख मिला कि सीता के लिए 2 स्वप्न दिखे थे। पहला स्वप्न उसके लिए दिखा था कि 2 अष्टापद उसके पास दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, और दूसरा स्वप्न दिखा था कि वह पुष्पक विमान से गिर रही है। और रामचंद्र जी ने इन दोनों स्वप्न का फल यह बतलाया था कि जो अष्टापद दिखे हैं इसका तात्पर्य है कि सीता के गर्भ में 2 जीव आ चुके हैं। वह कौन थे? लवणांकुश थे। और जो दूसरा स्वप्न दिखाई दिया था कि उसके लिए पुष्पक विमान से गिरता हुआ नजर आया था, तो उसका फल यह था कि आगामी समय में उसके जीवन में महान कष्ट आने वाले हैं। और सामने देखा भी कि सीता के जीवन में आगामी कुछ ही समय के उपरांत महान अवर्णवाद लगा, महान अपवाद लगाया गया और राम ने सीता के लिए गहन अटवी में छुड़वा दिया। इसका तात्पर्य कि स्वप्न फल देते हैं। और हमारे यहाँ तो प्रसिद्धि है, जब भगवान गर्भावतरण करते हैं तो माँ के लिए 16 स्वप्न दिखते हैं और वो अशुभ नहीं होते, शुभ होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी 8 प्रकार के स्वप्नों का वर्णन है। पहला मंत्रज्ञ है, दूसरा दोषज, तीसरा दृष्ट, चौथा श्रुत, 5वां ज्ञापक, 6वां अनुभूत, 7वां चिंतोत्पन्न और 8वां स्वभावज। इन 8 प्रकार के सपनों के वर्णन हमारे स्वप्न शास्त्र आदि में और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र आदि में इनका वर्णन किया गया है। इन सपनों में ज्ञापक और स्वभावज स्वप्न मुख्य रूप से हमारे आगामी समय का संकेत देते हैं। अगर आपके लिए भी इस प्रकार के स्वप्न दिखते हैं, मान लीजिए आपके लिए स्वप्न में दिखा कि मैं हाथी में, घोड़े में, बैल में सवार हो रहा हूँ और कहीं यात्रा के लिए जा रहा हूँ, यह स्वप्न आपके लिए शुभ फल देने वाला है। आप ध्वज लेकर के कहीं जा रहे हैं, यह आपके लिए विशेष फल देने वाला है, यश प्राप्त कराने वाला है। आपने स्वप्न में विष्ठा अपने शरीर में लगी देखी, यह आपके लिए शुभ संकेत देने वाला है। स्वप्न में नदी, तालाब, बहता हुआ पानी, गहन सागर, समुद्र, इस प्रकार के सपने देखे हैं तो आपके जीवन में नियम से आगामी समय में कुछ ना कुछ शुभ घटित होने वाला है। किसी की मृत्यु देखी है तो यह सब शुभ स्वप्न है। अगर आपको ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं जिसमें ऊपर से कोई व्यक्ति गिरता हुआ नजर आए तो यह अशुभ स्वप्न है। स्वप्न में आप स्नान कर रहे हैं, यह शुभ स्वप्न है। स्वप्न में दांत टूटे हुए देखे हैं, यह अशुभ स्वप्न है। आपने बाल कटते हुए, अपने बाल उतारते हुए देखे हैं, यह शुभ स्वप्न है। आपका कर्ज से मुक्त होना आगे समय में दर्शाता है। इस प्रकार शुभ और अशुभ स्वप्न आपके आगामी समय का संकेत देते हैं। अगर आपके लिए निरंतर अशुभ स्वप्न दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसके लिए शांति कर्म करना चाहिए, शांति मंत्र की जाप करना चाहिए, विधान अनुष्ठान करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में, गुरुओं की भक्ति में तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगामी समय में आपके जीवन में विशेष कष्ट आने वाले हों और वह कष्ट आपकी भगवान की भक्ति के प्रभाव से वह पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृति में परिवर्तित हो जाएं और आपके वह कष्ट कम मात्रा में उपस्थित हों। अगर आपके लिए इसकी अपेक्षा सामान्य स्वप्न दिख रहे हैं जो रोग जनित हैं, प्रकृति जनित हैं, या जो चिंतन किया था वह आपके लिए बार बार दिख रहा है, पहले की चिंतन की गई बातें आपको बार बार स्वप्न में दिख रही हैं, इन सपनों के निवारण के लिए प्रतिदिन आप सोते समय हाथ पैर धोकर 9 बार नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास पूर्वक जाप कर फिर उसके उपरांत सोएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी भोजन करें तो बिस्तर में बैठ करके कभी ना करें, इससे भी आपके लिए अशुभ स्वप्न दिखाई पड़ते हैं।